एक शब्द भी है मुसलमान के नाम का, और मुसलमान के खिलाफ है, रमजान के महीने में है। अरे मानसिकता क्या हो गई है भाई? जिस एक्ट में, जिस रूल में मुसलमान शब्द तक नहीं लिखा गया है, वो एंटी मुस्लिम हो गया है, वो रमजान में मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए हो गया है। मुझे लगता है मुसलमान इस देश का जो है को गुमराह नहीं होने वाला है, वो भी समझता है कि क्या बातें करी जा रही हैं। इतने दिनों में अगर आपने बयान देखा हो, एक मौलवी का, इनके धर्मगुरु का आया कि हमें इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पहला दुष्प्रचार हुआ था उसका जब स्पष्टीकरण हुआ कि भाई ये तो उन देशों के लिए है जहां पे की थियोक्रेसी है, जहां पे हर उस देश का एक राज धर्म है जी। हाँ, लेकिन ये सवाल तौसीफ, जैसे श्रीलंका में नहीं जी है। जी तौसीफ, पॉइंट ये है कि ये ध्रुवीकरण के लिए है या तुष्टीकरण के लिए है? क्योंकि रमजान को लाने की क्या आवश्यकता है ममता जी को? इसके लिए रमजान का क्या लेना देना इससे? देखिए, बीजेपी सीए को अभी लेकर के आई है क्योंकि बीजेपी का हालत बहुत बुरा है। सुप्रीम कोर्ट से जो प्रेशर है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पोल खुलने को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के चले जाने को, जो डिमांड है कि सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट द्वारा जो पिटीशन फाइल की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के गाइडेंस के द्वारा उस प्रोसेस के थ्रू जो है इलेक्शन कमिश्नर जो है अपॉइंट होना चाहिए, ये सारे प्रेशर है। इस प्रेशर पे डिबेट ना हो, चर्चा ना हो, हैंडल कैसे किया जाए, पॉलिटिक्स करना है, राजनीति करना है। मैं तो सारी बातें से आपकी इत्तेफाक रख लेता हूं थोड़ी देर के लिए। मुझे ये समझाइए रमजान और सीए का क्या लेना है? नहीं, रमजान और सीए का क्या लेना देना है? क्या लेना है भाई? सीए का जो मुद्दा तुष्टीकरण तो टीएमसी कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वाला चैलेंज अभी भी पिटीशन जो है वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। भाई आप कह रहे हैं कि मुसलमान का नाम ही नहीं है। सुधांशु मित्तल एक वैलिड बात बोल रहे हैं कि मुसलमान से क्या लेना देना, किसी मुसलमान की नागरिकता नहीं जा रही है इससे, ये बात स्पष्ट है। और पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में प्रताड़ित कौन है? बांग्लादेश में कौन है प्रताड़ित? इन देशों के अंदर प्रताड़ित कौन है? अगर वहां की अकलियतें है, यानी हिंदू सिख बौद्ध है, जैन है। सीएए में ठीक है, पारसी क्या क्या प्रॉब्लम है, क्रिश्चियन भी है, पारसी भी हो सकती है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपसे कहता हूं, ये लोग कहते हैं कि भाई जिन लोगों को हम नागरिकता देना चाहते हैं वो कहां जाएंगे, उनके धर्म का कोई मुल्क और कहीं है नहीं। तो क्रिश्चियन का तो मुल्क है, बुद्धिस्ट का भी मुल्क है। ये कहते हैं कि हम पारसी जो अगर अफगानिस्तान से आता है तो हम 5 साल में दे देंगे। लेकिन पारसी जो आप कुछ ही बोल रहे हैं, हमने कब कहा? ईरान में हो रहा है, अगर वो ईरान से वो पारसी आता है तो उसे 11 साल वेट करना होगा। अफगानिस्तान से अगर वो पारसी आता है प्रताड़ित हो गया तो उसे 5 साल वेट करना होगा। ये क्या लॉजिक है? आपने नेबरिंग कंट्रीज को चुना, मुझे आपको पारसी को और सिखों को नागरिकता देने में समस्या है। आप हजारा या तो तौसीफ भाई ये ऐलान करिए कि मोदी के हिंदुस्तान में ज्यादा सुरक्षित है मुसलमान, बल्कि इस्लामिक मुल्क में नहीं है सुरक्षित, इसीलिए मुसलमान को भी नागरिक देनी चाहिए। ये बात बोलिए फिर कि मोदी के हिंदुस्तान में ज्यादा सुरक्षित है, इस्लामिक मुल्कों में नहीं है। या तो एक बात बोलिए, कान इधर से पकड़िए या उधर से पकड़िए, दोनों तरफ से कैसे पकड़ रहे हैं? अच्छा ठीक है अमीश भाई, अफगानिस्तान में हजारा सुरक्षित नहीं है, पाकिस्तान में अहमदिया सुरक्षित नहीं है, तो ये आप किस लॉजिक से आप कैसे? रोहित अग्रवाल सीए, वहां पे एक स्टेट रिलीजन है, थियोक्रेसी है। दैट्स द पॉइंट, इस्लामिक स्टेट है वो इस्लामिक स्टेट है। रोहित अग्रवाल का स्टेट रिलीजन इस्लाम है। वहां से भी होगा परसिक्यूशन, तो देखेंगे हमारे साथ बॉर्डर जहां पे आसपास। ठीक है, रोहित अग्रवाल वांट्स टू मेक अ पॉइंट। रोहित अग्रवाल, मतलब नींद से सो के उठे और एक हमने कानून पास कर। अमीश जी नहीं, कानून तो कब का पास हुआ है, नोटिफिकेशन अब आया, बस वो इंतजार कर रहे हैं कि भाई चुनाव आएगा तब हम करेंगे। अमीश जी नहीं, अमीश जी एक बात समझनी पड़ेगी। 2019 में कानून पास हुआ, सदन में कानून पास हुआ, तब ये क्या कर रहे थे ममता बनर्जी जी? तब क्या कर रही थी कांग्रेस? और 6 साल सरकार ने लिए जनता को समझाने के लिए कि ये नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है, और उसके बाद नोटिफाई कर रही है। और अभी तौसीफ खान कह रहे थे कि मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहा है एनडीए। तो आप ये बताइए कि भैया फिर मुद्दों के ऊपर रैली करनी चाहिए थी ना, सीए के ऊपर रैली क्यों कर? तो मुद्दों से तो आप भटकाने की कोशिश कर रहे हो।
ठीक है, नहीं, सुनील यादव। आपको पहले समझना चाहिए कि आप मुद्दों के ऊपर रैली नहीं करते हो, सीए पे रैली करते हो, उसके बाद आप कह रहे हो कि सब मुद्दों से भटकाने का काम सुनील कर रहे हैं। यादव, मेरे सुनील पास- यादव, सुनील तो यादव। आपको तो ये समझना पड़ेगा ना। मुद्दा तो इलेक्टोरल बॉन्ड है। नहीं, मुद्दा तो इलेक्टोरल बॉन्ड है, तो बाहर रैली इलेक्टोरल बॉन्ड पे तो फिर करते, उस पे सीए रैली पे करो क्यों कर रहे हो? ना। रमजान रैली सीए क्यों इलेक्टोरल लेके बॉन्ड आ रहे पे करो ना। हो? तो इलेक्टोरल बॉन्ड पे कर लो ना फिर। तो कर इलेक्टोरल लो रैली, बॉन्ड पे तो किसने हर इनकार जगह किया? रैली सम्मत हो करिए रहा है। इलेक्टोरल आप बॉन्ड ही पे। चर्चा नहीं सुनील करते। यादव, रैली करी जा रही है, रैली का विषय तय हो रहा है कि सीए पे करेंगे, रमजान के पाक महीने में आ गया है और बात इलेक्टोरल बॉन्ड की हो रही है, और गठबंधन में कोई किसी को सीट देने को तैयार नहीं है। बंगाल में ममता देने को तैयार नहीं है, केरल में लेफ्ट देने को तैयार नहीं है, लेकिन हम साथ साथ हैं। जैसे कादर खान के साथ जॉनी लीवर थे। देश का एक बड़ा मुद्दा जरूर है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के कुछ चंद उद्योगपतियों को करीबन 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया और उन्हीं चंद उद्योगपतियों से बीजेपी ने पैसा ले लिया। ये एक जांच का विषय है। इसमें हम धन्यवाद देंगे सुप्रीम कोर्ट को कि जो लोग स्विस बैंक का अकाउंट बताने आए थे वो एसबीआई का नहीं बता रहे हैं। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन को आंकड़े दे दिए हैं। एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन को आंकड़े दे दिए। 15 तारीख को सार्वजनिक हो जाएगा। देश का सबसे बड़ा लुटेरा कौन है ये जल्दी अभी 15 तारीख को देश के सामने आ जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं बीजेपी 200 पार नहीं जा रही है। और बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे बस वही 2-4 जुमले हैं वही कहते हैं। हम कह रहे हैं आप देश के सामने 10 जुमले बता दीजिए, हम उन 10 पे बात नहीं करेंगे, उसके बाद आपके 100 जुमलों पर बात करेंगे। उस पर तो जवाब दे दीजिए। आपके वादे, अभी तो आप कह रहे हैं विश्वसनीयता है मोदी जी की, ये मोदी जी की गारंटी है, और जैसे ही बढ़ जाते हैं फिर वो गारंटी खत्म हो जाती है, फिर वो जुमला हो जाता है। क्या देश की किसानों की आय ठीक है, जवाब रोहित अग्रवाल कुछ ऐड करना चाहते हैं। रोहित अग्रवाल मैं आपको सुधांशु जी मौका दूंगा। रोहित अग्रवाल। अरे रोहित क्या करेंगे, बेचारे हैं रोहित, कल कहीं थे कल कहीं होंगे। इन अरे आप बीएसपी करने आए हम भाजपा से पूछ अच्छा, रहे हैं लड़ाई बीएसपी आपके साथ होगी कि नहीं होगी गठबंधन में? अच्छा रोहित, आप बेचारे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आरएलडी से लड़ भी नहीं पाएंगे। हाँ, नहीं बेचारे ठीक कह रहे हैं। सुनील यादव इस समय बेचारे की स्थिति में ही है, क्योंकि सीए सम्मान की 2 रोटी हमेशा अच्छी होती है, अपमान की 7 रोटियों से। सुनील यादव, एक बात आपको ये समझना पड़ेगा। तो इसलिए नहीं, हमारे नेता को कुछ नहीं सुनील बोला, यादव, लेकिन आप आप अपने नेता की चर्चा करिए। बात ही नहीं कर तो रहे। आप ये समझिए हम कि तो बात आपसे जनता बात की करने करनी की है, स्थिति में नहीं, हम क्योंकि आपको मैं बात भी करने बहुत लायक कुछ ही नहीं बोल सोचते। सकता हूं। हाँ बिल्कुल, आप स्थिति में नहीं है, बिल्कुल, भाई, क्योंकि आपने मैं धोखा नहीं देने का बात कर काम रहा किया, हूं इसलिए आप आपसे। बिल्कुल स्थिति मैं में नहीं है भाजपा हमसे से बात लड़ रहा हूं, करने आपसे थोड़े लड़ रहा हूं। बिल्कुल आप आपको तो बनाया समाजवादी पार्टी नहीं, ने, बिल्कुल। आपसे क्या लड़ेंगे? अरे भैया, आप चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से उत्पन्न दल हैं। आप तो राष्ट्रीय लोकदल की उत्पन्नता है। आपने तो राष्ट्रीय लोकदल को 1979 में धोखा दिया और अब जयंत चौधरी जी को धोखा देने का आपने काम किया। तो आपको तो ये समझना पड़ेगा कि आप तो उत्पन्न ही हमारी विचारधारा से और हुए वो हैं। विरासत भाजपा से लड़ती रहेगी। तो आपने वो किसके विरासत सामने की? किसानों कांग्रेस के के सामने लिए, नतमस्तक गरीब की के है। लिए, पिछड़े के आपने लिए, किसके दलित सामने के लिए, नतमस्तक की इस है? देश के लिए लड़ती रहेगी। आप तो कहीं लड़ते हम हुए आपसे दिखाई नहीं बहस दे रहे नहीं कर सुनील रहे। भाई। अरे भाई, आप हम बहस कर आपसे भी नहीं बहस सकते ही हैं, नहीं क्योंकि कर रहे आपको भाई। पता है कि आप आपने क्यों धोखा बात देने कर का काम किया है। हम तो आपको आपसे बात पता ही है नहीं कर उत्तर रहे। प्रदेश की जनता आप आपको बात जवाब देने करने जा लायक रही ही नहीं हो। है, और जो पार्टी हम शून्य भाजपा आने से जा पूछ रही रहे हो हैं। वो किसानों बात की कैसे आय करेगी? दोगुनी करने बिल्कुल की आप बात बिल्कुल कही आप थी। हमसे बात 2 नहीं कर करोड़ सकते। मैं आपकी रोजगार देने मजबूरी की समझ बात सकता कही हूं, थी। क्योंकि माननीय आप ये नहीं प्रधानमंत्री बता जी ने पाएंगे कि जितने बीएसपी के झूठ साथ आप बोले, आएंगे कि नहीं वो आएंगे। सारे झूठ कांग्रेस देश के वालों को सामने सुनील हैं। यादव, और एक सेकंड, मोदी जी, एक आप बताइए।